नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ हमेशा यादव। चलिए रुख करते हैं फटाफट खबरों का। कोटा के बम्बोली इलाके में व्यक्ति की मौत का बदला लेने के लिए महिलाओं समेत अन्य ने पत्थरों से हमला कर महिला को मौत के घाट उतार दिया। 1 अक्टूबर को जमीनी विवाद में बम्बोली गांव में पीट कर रामविलास मीणा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और इसी हत्या का बदला लेने के लिए भंवरी देवी नामक महिला की हत्या कर दी। देवली मांझी थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटनाक्रम तो ये हुआ था कि दिनांक 1/10/23 को मीणा समुदाय और राजपूत समुदाय के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें झगड़ा के दौरान रामविलास मीणा के चोटें आई थी। उसको MBBS में भर्ती करवाया गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसमें मुकदमा दर्ज हुआ और नियमित हो चुका है। इसी दिनांक 3 को भंवरी बाई उसके बेटे को इलाज के लिए कोई चौमा दिखाने गए हुए थे, तो भंवरी बाई और उसकी पुत्री दीपिका के दल चौमा जा रही थी बमोली में। हम इनका कहना कि साहब बमोली गए और चौमा के बीच ये मीणा समाज की जो औरतें हैं, 2-3 औरतें और एक कन्यालाल मीणा, पत्थरों से मारपीट जिससे उसके खाना बताया जो MBBS भर्ती MBBS में और इलाज उसकी मृत्यु की। खेडली क्षेत्र के ग्राम पंचायत अलीपुर के वन विभाग की जमीन पर कालिया गौवंश सेवा समिति के नाम से गौशाला खुली हुई है, जिसका संचालन गांव के ही सरकारी स्कूल के PTI ने रजिस्ट्रेशन कराकर सब कुछ अपने हाथों में ले रखा है। इस गौशाला से खेडली कस्बे समेत कई गांवों से दान गोभक्तों द्वारा किया जाता है, लेकिन इस गौशाला में गायों की हालत गंभीर रूप से खराब है। बीमार होने पर कोई उपचार की व्यवस्था नहीं है, जिससे हर दिन गौमाता दम तोड़ रही है, जिनकी मौत के बाद आवारा जंगली जानवर खा रहे हैं। अगर कोई स्वयंसेवी संस्था या गोभक्त इनकी सार संभाल करने जाता है तो गुंडागर्दी कर उन्हें भगा दिया जाता है। उनके खिलाफ झूठी मुकदमे दर्ज कराने की धमकी भी दी जाती है। मालपुरा में सृजित हुए ADM कार्यालय में पिपलू तहसील के समस्त क्षेत्र अधिकार को शामिल करने की अधिसूचना जारी होते ही विरोध शुरू हो गया है। ADM क्षेत्र मालपुरा होने पर DM क्षेत्र भी मालपुरा होने की पूरी संभावना से पिपलू क्षेत्र के लोगों में रोष देखने को मिल रहा है और कस्बे के घाना चौराहे पर लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लोग पिपलू तहसील को टोंक जिले में यथावत रखने की मांग कर रहे हैं। डिडवाना में श्री आदर्श सरस्वती सेवा समिति के आर्थिक सौजन्य शंकर आई हॉस्पिटल और जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के सहयोग से निःशुल्क मोतियाबिंद और नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। समिति मीडिया प्रभारी लोकेश अग्रवाल ने बताया कि शिविर में 150 नेत्र मरीजों की जांच कर 48 मरीजों का लेंस प्रत्यारोपण के लिए चयनित किया गया है, जिसका सोमवार को जयपुर के शंकर आई हॉस्पिटल में डॉक्टर अक्षिता कौल द्वारा लेंस प्रत्यारोपण किया जाएगा। अग्रवाल ने बताया कि समिति द्वारा लगातार 15वें नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके तहत अब तक करीब 2660 रोगियों की आंखों की जांच करवाई जा चुकी है। चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर मेवाड़ महोत्सव संस्थान की ओर से नवरात्र के अवसर पर भव्य नवरात्र डांडिया महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में जानकारी देते हुए मेवाड़ महोत्सव संस्थान के पदाधिकारी प्रदीप काबरा ने बताया कि 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्र पर्व के अवसर पर मेवाड़ महोत्सव संस्थान की ओर से 9 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम दिन 15 फीट ऊंची माताजी की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इस दौरान सास बहू माँ बेटी समेत कई अन्य डांडिया प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। देखिए, मेवाड़ महोत्सव संस्थान कई लंबे समय से बहुत भव्य और जबरदस्त आयोजन करता है और इस बार माता जी की कृपा से हम बहुत उससे भी भव्यतम आयोजन पूरे मेवाड़ स्तर के लिए हम लोग करने वाले हैं। 15 अक्टूबर से माता जी की स्थापना है। इंदौर के कारीगरों द्वारा निर्मित लगभग 15 फीट की प्रतिमा यहाँ आ रही है और उस प्रतिमा की भव्य स्थापना के बाद रात्रि 8:30 बजे से ये गरबा डांडिया का कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो जाएगा। बीसू का उपाध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चंद्रभान आज मालपुरा के दौरे पर रहे, लेकिन दौरे से पहले मालपुरा की सड़कों पर चंद्रभान के विरोध में लगे पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। पोस्टर में चंद्रभान की फोटो लगाकर भारी भगाओ चंद्रभान वापस जाओ लिखा है। विरोध के पोस्टर के साथ ही डॉक्टर चंद्रभान के दौरे से कांग्रेस के दावेदारों ने भी दूरियां बना रखी है। वहीं मालपुरा डाक बंगले में जिला बनाओ कोर कमेटी के लोगों ने चंद्रभान का स्वागत किया। मालपुरा से कांग्रेस के 36 दावेदारों में से कोई भी चंद्रभान के स्वागत कार्यक्रम में नहीं पहुँचा।
चित्तौड़गढ़ इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अलर्ट मोड पर आ चुकी है और अधिक से अधिक मतदाताओं तक केंद्र की योजनाएं पहुंचाने के साथ ही गहलोत सरकार की विफलताओं को पहुंचाने के लिए कई सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। इसी के अंतर्गत जिला अध्यक्ष मिठूलाल जाट, विधायक चंद्रभान सिंह आर्किया की मौजूदगी में भाजपा की ओर से नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने महिला शक्ति को मजबूत करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण लागू किया है। वहीं केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं को शुरू किया है, जिससे कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। प्रदेश स्तरीय आह्वान पर जिले के पुलिस कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में मैच का बहिष्कार किया है। मांगे नहीं माने जाने तक पुलिस कर्मियों की ओर से अनिश्चितकालीन मैच का बहिष्कार किया जाएगा। बताया गया है कि पुलिसकर्मी कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक की पदोन्नति 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पूरी होने पर एसीपी के साथ ही 100% डीपीसी से समयबद्ध रूप से की जाए। कांस्टेबल की ग्रेड पे 3600 की जाए। पुलिस कांस्टेबल को 24 घंटे ड्यूटी के लिए मिलने वाली हार्ड ड्यूटी अलाउंस को बेसिक का 50% किया जाए। पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश लागू किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर मैच का बहिष्कार किया जा रहा है। आबू रोड शहर के तरतौली और हनुमान टेकरी रोड के नामांकन पर तरतौली, मोरथला, खड़ात गांव के ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है और हीराबाई अग्रवाल नामकरण के मामले को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। मामले की सूचना पर शहर थानाधिकारी बलभद्र सिंह जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचकर समझाइश कर मामले को शांत करवाया और ग्रामीणों ने आगामी सोमवार को मामले में कार्रवाई करने को लेकर जिला कलेक्टर को मामले में अवगत करवाने की बात कही। इस तरतौली मार्ग का खड़ात होते हुए हाईवे तक हीराबाई अग्रवाल के नाम से नामांकन किया गया है। उसमें व्हाट्सएप पे विरोध चालू हो गया था। कल से रात को तरतौली खड़ात के लोग इकट्ठे हुए कि सुबह तहसील में जाके अपना विरोध दर्ज कराएंगे और कलेक्टर साहब को विरोध दर्ज कराएंगे। पूर्व में नगर पालिका में एक प्रस्ताव लिया हुआ है और पूर्व में हमारे गाँव वालों की भी इच्छा थी कि कस्तूरनाथ जी के नाम से ही किराया और ये रोड का नामांकन हुआ है, कस्तूरनाथ जी हनुमान टेकरी के नाम से। अब ये बीच में हीराबाई का आया और ऐसा कोई इनका त्याग भी नहीं था। ठीक है, राजनीतिक थे, हमारे यहाँ पे ना समाज सेवी थे, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, इसलिए हम क्यों चाह रहे कि ये नाम हुआ है। हमारे तो कस्तूरनाथ जी के नाम से ही हुआ है और इसके लिए हम अदालत में भी जाना पड़ेगा तो दोनों गांव वाले मिलकर जाएंगे और परसों हम सोमवार को कलेक्टर साहब को विरोध भी दर्ज कराएंगे। अभी हमने आज विरोध दर्ज करा के तहसीलदार साहब को सूचना दे दी और दोनों गाँवों के ये सारे लोग दोनों गाँवों के तरफ नहीं हुआ। ये कलेक्टर साहब की अध्यक्षता के ऑफिस में प्रमुख साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, जिसमें 2 सरपंच, आबू रोड पंचायत समिति के प्रधान और एक समाज सेवी और कलेक्टर साहब, इस 5 लोगों की कमेटी थी। इस कमेटी में ये 5 सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, लेकिन मैंने अपने निजी स्तर पर प्रमुख साहब को फोन करके इसका विरोध किया है और प्रमुख साहब ने बोला है कि मेरे संज्ञान में नहीं थे। 2 सरपंच यहाँ के आए थे और प्रधान आबू रोड पंचायत समिति के प्रधान आए थे, इसलिए मैंने उनके ब्याह पर इसको उनकी अध्यक्षता में इसको पास किया। लेकिन हमने इनका विरोध जताया है। हम सोमवार को कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे, प्रमुख साहब से भी मिलेंगे और इसका विरोध करेंगे। आबू रोड में इन दिनों शहर की खस्ताहाल सड़कों और आवारा मवेशियों के शहर में बढ़ते आतंक से आमजन में आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथ ही सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों के साथ साथ राहगीरों को भी क्षतिग्रस्त सड़कों से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लंबे समय से आम जनता में रोष है। इन समस्याओं को लेकर शहर के आम नागरिकों द्वारा नायब तहसीलदार नयन राम मीणा को ज्ञापन दिया गया और इन दोनों समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा करने की मांग की गई। सभी मांगों को पूरा नहीं करने पर नवीन सांखला द्वारा आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी भी दी गई है। आबू रोड शहर काफ़ी तरह और परेशान हो रहा है सड़कों से और आवारा पशुओं से। कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आगे बहुत बड़ा सीजन है, टूरिस्ट पैलेस है, कई आगे से टूरिस्ट घूमने आएंगे और सड़कें बहुत ही खस्ता हाल है। आगे नवरात्रि, दिवाली का पर्व आ रहा है, अग्रसेन जयंती का जुलूस आ रहा है और कई ऐसे त्यौहार आ रहे हैं। उसके बाद भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इस रोड से कई सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, चेयरमैन साहब, कई लोग ऐसे गुजरते हैं, उन्होंने भी ऐसे ध्यान नहीं दिया। इन सबसे भी मेरा अनुरोध है कि इस पर कृपया करके विशेष ध्यान दिया जाए और इस रोड को तुरंत प्रभाव से बनाया जाए। पुष्कर घूमने आए इजरायली युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। तबीयत बिगड़ने पर गंभीर हालत में अजमेर के जेएलएन चिकित्सालय में रेफर किया गया था। पर्यटक इजरायल निवासी बताया जा रहा है।
माउंट आबू में वन्यजीव अभ्यारण्य में 69वीं वन्यजीव सप्ताह का आयोजन किया गया, जहां वन्यजीव संरक्षण के विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जहां सभी आयोजित प्रतियोगिताओं में स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम के समापन में उपखंड अधिकारी सिद्धार्थ पालनाथ, स्वामी उपवन संरक्षण विजय पाल, वन विभाग के रेंजर गजेंद्र सिंह, वनपाल मोहन राम, शेर सिंह, राजेश बिश्नोई, नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य, नगर पालिका के पार्षद गण, विभिन्न संगठन, जनप्रतिनिधि और शहर की गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रेस क्लब समिति 12 की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर विपिन तिवारी समेत नवीन कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। साथ ही सचिव पद पर नीरज पोरवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर राम प्रसाद मेहता, कोषाध्यक्ष पद पर अमित जैन, उपाध्यक्ष पद पर योगेंद्र मेहता, संगठन मंत्री पद पर राजेंद्र नामा को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। प्रतापगढ़ में छेड़छाड़ से परेशान होकर 2 नाबालिग बहनों के सुसाइड के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और स्थानीय सांसद सीपी जोशी पीपलखूट उपखंड पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पुलिस से मामले की जानकारी ली। इससे एक दिन पूर्व घाटोल के भाजपा विधायक हरेंद्र निनामा ने परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार की किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग रखी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा किया है और कहा है, यदि पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो 2 मासूमों की जान नहीं जाती। कि सरकार ने नहीं सुनी, प्रशासन ने नहीं सुनी। 4 तारीख को जाके रिपोर्ट दी, 5 तारीख को जाके रिपोर्ट दी, 6 तारीख को जाके रिपोर्ट दी। मुलजिम को ले जाकर थाने में बिठा दिया और उसके बाद भी न्याय नहीं मिला, तो कहीं न कहीं अपराध करने वालों के हौसले बढ़ जाते हैं। वो बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और बच्चियाँ बड़ा कदम उठा लेती हैं। अगर समय पर अगर प्रशासन कार्रवाई करता तो शायद वो बच्चे भी सही दिशा में आ जाते, उनका भविष्य भी खराब नहीं होता और ये बच्चियां भी जान से नहीं जाती। आज मैं मुख्यमंत्री जी से कहता हूं, आपसे गृह मंत्रालय नहीं संभलता है तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। किस बात के गृह मंत्री हो जब आप बहन बेटियों नारियों की रक्षा नहीं कर सकते? दुष्कर्म के मामले में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया। आपको शर्म आनी चाहिए कि दुष्कर्म के मामले में जब चर्चा होती है तो आप ही कहते हो कि सबसे ज्यादा फर्जी 56% मामले दुष्कर्म के फर्जी पाए जाते हैं, छेड़छाड़ के मामले फर्जी पाए जाते हैं। आपका मंत्री को किस प्रकार के बयान देता है? ऐसे में राजस्थान की जनता अब दुखी है, त्रस्त है। आपको तुरंत गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। सूरतगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के वाल्मीकि समाज को बहुत बड़े तोहफे के रूप में राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड का गठन करके सम्मान दिया है। इसके लिए कांग्रेस किसान नेता अमित कल्याणा और पार्षद प्रियंका कल्याणा ने सरकार को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिया और कहा, इस बोर्ड के गठन से वाल्मीकि समाज मुख्य धारा में जुड़ने का काम करेगा, जिससे वाल्मीकि समाज को बहुत बड़ा फायदा होगा। कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वाल्मीकि समाज को बहुत बड़ा तोहफा के रूप के अंदर राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड का जो देकर बहुत बड़ा मान और सम्मान बढ़ाया है। मेरा मानना है कि हमारा वाल्मीकि समाज है, बहुत ही उसकी दयनीय स्थिति है, बड़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर है। जो बोर्ड का गठन राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है, उससे वाल्मीकि समाज आगे बढ़ेगा और इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इसलिए मैं राजस्थान के वाल्मीकि समाज की ओर से राजस्थान की सरकार, पूरी की कैबिनेट मंत्रीगण व माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बीकानेर में नगर निगम द्वारा दूसरे दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रही, जिसमें मेजर पूर्ण सिंह सर्किल से भैरूजी गली तक सड़क किनारे लगे ठेलों को जब्त किया गया, जो यातायात को बाधित कर रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अधिकारी और होमगार्ड जाब्ता मौजूद रहा। वहीं यातायात पुलिस ने भी पूरा सहयोग दिया। अधिकारियों ने कहा कि त्योहारी सीजन को देखते हुए नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई है, जो लगातार जारी रहेगा। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।